Okay, so let's start chapter number 2, saving information. First of all, memory. The part of a memory in which data or program instruction can be stored for retrieval. Means ये एक ऐसा पार्ट है आपके कंप्यूटर का जिसमें आप अपना इंफॉर्मेशन, अपना कोई डेटा, अपने कोई प्रोग्राम सेव कर सकते हो ताकि आप उसको फ्यूचर में देख सको, रिट्रीव कर सको. ठीक है, उसको एक्सेस कर सको. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रीवर. नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस. The piece of computer equipment on which information can be stored. अब स्टोरेज डिवाइस क्या है? जैसे कि आपको घर में कुछ स्टोर करके रखना है, जैसे कि किचन में आपकी मम्मा को शुगर रखनी है, तो शुगर के लिए आप एक कंटेनर यूज करते हो ना. सो दैट इक्विपमेंट इन मेमोरी इज कॉल्ड, इन कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. ओके. एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम और रोम. RAM stands for random access memory, is the primary storage device of computer. Himanshu, mute your phone. Okay, ma'am. Okay, so RAM, random access memory, is the primary storage device of computer which stores information temporarily. Means अब जैसे कि आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया, आपने म्यूजिक ऑन किया या फिर आपने कोई एप्लीकेशन खोली, तो वो सारी एप्लीकेशन आपकी किस में खोलती है? रैम मेमोरी में. जैसे ही लाइट जाएगी या पावर ऑफ होगी, वो सारी की सारी मेमोरी आपकी फ्री हो जाएगी. टेम्परेरी मीन्स कुछ टाइम के लिए. Then we are having ROM. ROM stands for reach only memory, is the primary storage device of computer which stores information permanently. Means हमेशा के लिए. तो जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई, फिर आपने उसको सेव किया अपने नाम से, फिर जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे, वो फाइल ओपन करोगे, तो you will be able to open that file. So that is saved in your ROM memory. That stands for reach only memory. Is it clear? If you are having any doubts, please note it down. We will clear your all doubts in last 10 minutes. Tell again about Rome. ओके, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, अब जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया या फिर कोई फाइल बनाई आपके कंप्यूटर में, और उस फाइल को आप सेव करते हो. ठीक है, तो इट मीन्स वो फाइल आपके परमानेंट कंप्यूटर में सेव हो गई है. अब चाहे लाइट भी चली जाए तब भी आप उस फाइल को देख सकते हो. मीन्स हमेशा के लिए वो फाइल आपके कंप्यूटर में सेव हो गई है. सो दैट इज मीन्स वो आपकी फाइल कहाँ सेव हुई है? कौन सी मेमोरी में? रोम मेमोरी में. ओके. RAM के बारे में कुछ और रैम में क्या है कि रैम में जैसे कि अगर आप अभी कोई नोटपैड बना रहे हो या फिर कुछ कुछ भी एक्स वाई जेड एप्लीकेशन आपने अपने फोन में खोली है या अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में खोली है, तो जितनी भी एप्लीकेशन आप अपने फोन में लैपटॉप में खोलते हो, वो सारी कौन सी मेमोरी में खुलती हैं? आपकी रैम मेमोरी में. दैट इज स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. और इसमें जो भी डेटा होता है टेम्परेरी होता है. अगर आप उसको सेव करोगे, बाय डिफॉल्ट वो किस में सेव होगा? रोम मेमोरी में. अगर आप सेव नहीं कर रहे तो वो किस में है? रैम मेमोरी में. क्लियर? नाउ इंट्रोडक्शन. We are human beings. We can remember everything that we see and observe. We remember all the things because of memory we have in our brain. Like us, computer can also remember things. There are some devices of computer in which a computer can store information. These devices are called storage devices. There are different storage devices of computer that store information. Like, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ? जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें सब कुछ याद कैसे रहता है? क्योंकि हमारे पास ब्रेन है जिसमें हम अपनी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, अपने आसपास जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, सभी थिंग्स को हम सेव करते हैं. ऐसे ही कंप्यूटर में कुछ ना कुछ हमें सेव करना है, तभी तो कंप्यूटर की नीड है. अगर हम कुछ सेव नहीं करेंगे, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग कंप्यूटर? और अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन सेव करनी है अपनी कंप्यूटर में, उसके लिए हमें जो डिवाइस चाहिए, दैट डिवाइस इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. और कंप्यूटर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर स्टोरेज डिवाइसेस. दिस इज द definition. Storage devices are hardware devices that store information
Purvi, I will tell you meaning of ROM. Okay. Can Storage. explain about Yes. Tell me. Yes. के बारे से बताना I'm sorry. कि actually Please write your doubts in chat action counter. के Your बारे में introduction. Okay. इंट्रोडक्शन में क्या है कि इंट्रोडक्शन आपको क्या बोल रहा है कि जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि आप हो, मैं हूं, हम सब कुछ याद कैसे रखते हैं? किस किस बॉडी पार्ट्स की वजह से हमें ये सब कुछ याद रहता है? आंसर ब्रेन ब्रेन। तो ब्रेन हमारे लिए क्या है? एक मेमोरी है, एक स्टोरेज डिवाइस है। ऐसे ही अगर कंप्यूटर में हमें ऐसे ही इंफॉर्मेशन अगर सेव कंप्यूटर करनी में है, हमें इंफॉर्मेशन सेव करनी है, प्लीज पुट योर फोन्स ऑन म्यूट मोड। प्लीज पुट योर फोन्स ऑन म्यूट मोड। ओके मैम ओके। तो अगर आपको कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन सेव करनी है, तो उसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर? Now, this is the definition of storage devices. Storage devices are the hardware devices that store information. They store information either temporary or permanently. Means या तो आप उसको हमेशा के लिए स्टोर करना चाहते हो या कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। अगर स्पेसिफिक टाइम के लिए करना चाहते हो, अगर स्पेसिफिक टाइम के लिए करना चाहते हो, राजवेंद्र, म्यूट योर फोन। राजवेंद्र, म्यूट योर फोन। जस्ट मिनट अगर आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी स्टोरेज, और हमेशा के लिए करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज कंप्यूटर अमाउंट ऑफ कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रकृति। प्रकृति। म्यूट योर फोन। You can ask your doubts in last 10 minutes. Okay? Okay. Computer can store large amount of information in the storage device. Means आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में, डिपेंड करता है आपके स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी पे, कितनी भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। कीप इन माइंड, स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज स्टोरेज मीडिया और स्टोरेज मीडियम। पेज नंबर, चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नेम इज स्टोरेज डिवाइसेस। भावना, आर यू एबल टू फाइंड? मैम पेज नंबर I'm not having book. I'm not having book in my hands. That's why I will not be able to tell you the page number. But I can tell you this is a chapter number 2, and we have just started this chapter. It will be 29, I think. 29. Page number 2929. Okay. Now moving to the next one. Next is 29 yes, page number 29. Yes. मैम please tell again definition of storage Arohi. Yes. Tell me what you are asking. Aruhi, are you asking? please tell again about devices Storage devices. This one? Okay. Storage devices. 27 पेज नंबर सेकंड चैप्टर है What happened? You can do one thing. Everyone, note your doubts on your page. Okay. And then in last 10 minutes, I will clear doubts. चैप्टर है Yes, chapter is second. Okay. Now, Aruhi is asking me to explain this again. Okay. Storage devices are the hardware devices that store information. They store information either temporarily or permanently. Means storage device क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं? जिसको आप टच कर सकते हो, जो आपको दिखती हैं। ठीक है, तो ये एक आपकी हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, और इंफॉर्मेशन आप या तो टेम्परेरी स्टोर कर सकते हो। टेम्परेरी मीन्स कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, परमानेंट मीन्स हमेशा के लिए। ओके, सो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टोर इट टेम्परेरी और परमानेंटली। Next is computer can store large amount of information
इन दी स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये आपके स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने अमाउंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। Now, storage devices are also known as storage media or storage medium. Next is need of storage devices means हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? Any guesses? Yes, can you tell me why do we need storage devices? Because in storage devices store information for future use. Yes, very good. As we need brain to remember each and everything, similarly in computer we need storage devices to store the information ताकि हम कुछ ना कुछ डेटा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सेव कर सके so that in future we can use that information. That's why we need storage devices. Now continue. Storage devices are used to store information for future use. The CPU of computer always process data in the memory. Memory is the primary storage device of computer. Therefore, the information is always stored in the memory of the computer before and after processing. Hence, storage devices are required. Means अब मेमोरी क्या है? आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है किसी भी कंप्यूटर पे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में सेव करनी है, जैसे कि अगर आपने कोई फाइल बनाई या कोई मार्कशीट बनाई या फिर कुछ नंबर्स को आपने ऐड किया है, तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हो और उसको अगर आप सेव करना चाहते हो, सो ऑल दैट थिंग वी आर नीडिंग storage devices. Okay, the amount of information that can store in a storage device depend upon its capacity. Now what is the meaning of capacity? Means अगर आपके पास कोई storage device है, suppose आपके system की hard disk है 2 GB, ओके, तो आप उसमें 2 GB का डेटा सेव कर सकते हो। अगर आपके पास 4 GB का है तो 4 GB डेटा सेव कर सकते हो। तो जितनी आपकी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी होगी उतने इंफॉर्मेशन को आप उतने डेटा साइज को आप स्टोर कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स नीड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस? Yes, ma'am. वेरी गुड। नाउ Memory. मूविंग वो is external. यस भावना टेल मी अगेन। Is the primary level as फ्रॉम वेयर यू आर आस्किंग? memory is primary. ओके, प्राइमरी मीन्स मेन, मतलब सबसे बेसिक होता है ना स्टोरेज के लिए। मतलब बाय डिफॉल्ट आपका जो भी स्टोरेज है वो मेमोरी में जाता है। इट मीन्स दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट प्राइमरी। Excuse ओके, me, ma'am. यस Ma'am, I have a doubt. यस टेल मी पूर्वी। What is use of ROM? रोम इज अ रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ओके, जैसे कि आप अभी अपने कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आई हैव ओपन दिस वर्ड। ओके, दिस इज एन एप्लीकेशन and I have writing something into that application. So right now this application is open in RAM. But if I will save the content like your class is third, okay, now I have saved this file. तो जब तक आप इस पे काम कर रहे हो यू आर वर्किंग इन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपका टेम्परेरी है। बट जब आप इसको सेव कर दोगे तो ये आपका कहाँ सेव हो जाएगा? रोम में, मीन्स परमानेंट स्टोरेज में चला जाएगा। ठीक है, अब आप इसको हमेशा के लिए आपने सेव कर दिया। ठीक है, तो अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन परमानेंट सेव कर रहे हो दैट इज योर रोम। बट अगर आप कुछ सेव नहीं करे जस्ट अपना डेटा प्रोसेस कर रहे हो दैट इज प्रोसेसिंग इन रैम, दैट इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, very good. Now we are having two type of storage devices. First one, there are two type of storage devices of computers. First one is primary storage devices and second is secondary storage devices. Some storage devices are internal and some are external to the computer. Some storage devices store information temporarily
and some store information permanently. And now what is the meaning of all these things? So basically what you have to remember, we are having two type of storage devices. It can be primary storage, it can be secondary storage. Now what is the meaning of primary and secondary? Any guesses or any idea? Okay, so if you are doing something in your computer and saving the same thing in your computer only, means आपने जो भी काम किया है या कोई डॉक्यूमेंट बनाया है या कोई फाइल बनाई है, वो अगर आप आपके कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो, दैट इज योर प्राइमरी स्टोरेज. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? जैसे कि आपने पेन ड्राइव में कोई फाइल ले ली या फिर कोई अपने फोन में डेटा ले लिया अपने कंप्यूटर में, इट मीन्स दैट इज योर सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें आप हमेशा के लिए सेव कर सकते हो. अब हो सकता है कि कभी कभी मेमोरी करप्ट हो जाए, आपका डेटा आपके सिस्टम से चला जाए, बट अगर आप उसको हार्ड डिस्क पे, सीडी पे, डीवीडी पे या फिर पेन ड्राइव में सेव कर लेते हो ना, दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. इज इट क्लियर? मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज. अगर आप अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज. और अगर आप किसी सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में या फिर अपने फोन में या किसी और डिवाइस में कंप्यूटर से डेटा लेके सेव कर रहे हो, that is called a secondary storage devices. Clear? Ma'am. Okay. Yes, ma'am. Very good. Yes, Bhavna. Bhavna, Teacher, your some storage devices are internal or external? This one. in case. Bhavna, Yes, your voice is not clear. Okay, I will explain this line. Some storage devices are internal or some are external to the computer. अब internal और external का क्या मतलब है? अगर आप अपने कंप्यूटर में ही डेटा सेव कर रहे हो, इट मीन्स आप इंटरनली सेव कर रहे हो. बट अगर आप कोई फाइल बना के डायरेक्ट अपनी पेन ड्राइव में सेव कर रहे हो, मतलब आपने उसको बाहर से अटैच किया ना. इंटरनल का क्या मतलब होता है? अंदर, और एक्सटर्नल बाहर. अगर आप कंप्यूटर में सेव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर इंटरनल स्टोरेज डिवाइस. अगर पेन ड्राइव में, फोन में या किसी और स्टोरेज डिवाइस में सेव कर रहे हो, जिसको आप अलग से यूएसबी में लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. ओके ओके. और फिर नेक्स्ट लाइन है, सम स्टोरेज डिवाइस इज स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्परेरी और सम स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली. मीन्स कुछ स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कुछ टाइम के लिए सेव करते हो, तो वो आपका क्या हो समझ में नहीं आ जाएगा? रहा. हिमांशु, यस टेल मी, कहाँ से समझ नहीं आ रहा? टेल मी हिमांशु योर मैम डाउट्स. ये है ना, मैम ये स्टॉप हो जाता है वीडियो आपका. स्टॉप हो जाता है? Yes, मैम. आपको वॉइस नहीं आ रही मेरी? आर यू हैविंग वॉइस इशू? नो मैम. Then I will send you the recorded video of this live class. Himanshu, tell me, are you able to see this screen? I have highlighted two lines. Are you able to see that? Daksh, you can say, are you able to see? Yes, ma'am. Okay. To see. Okay, very good. So I will just finish this line. Okay, then we will clear your doubts. So what these lines are saying, some storage devices store information मैम temporarily. हाँ जी, जी. मैम इंग्लिश में समझ में ही नहीं आता. I am explaining in Hindi, but whatever written in the book, I have to read in the English. Na? First, I am reading in the English, then I have explained each and everything in Hindi only. Explain each and everything in Hindi only. You are studying in English medium school and you are saying English में समझ नहीं You are आता. studying in English medium school and you are saying English में समझ नहीं आता. Yes, मैम. First of all, मैम. put your First of phones all, on mute mode. Put Yes, your ma'am. phones on mute mode. तो हमने म्यूट खोल लिया है, तो अब हम म्यूट तो बंद करेंगे. तो अब देखते रहिए दोस्तों, अगली फिल्म.